नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आजकल क्या होता है कि शादी टूटते हैं, या अगर शादी नहीं भी टूटता है तो कोई कोई ऐसा है जो सेकेंड मैरिज करता है। ये सेकेंड मैरिज हम कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं कि जातक को जातिका का सेकेंड मैरिज है या नहीं। या तो तलाक की बात भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी सेकेंड मैरिज कैसे देखा जाए उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो है सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज, देखिए हम लोग जानते हैं कि विवाह का जो भाव होता है वो है सप्तम भाव। ठीक है, तो सेकंड मैरिज कैसे देखा जाए, पहले हमें देखना पड़ेगा लग्न कुंडली, क्योंकि जितना भी फलादेश होगा वो लग्न कुंडली से होगा और वो उसमें मोहर लगेगा कि नहीं वो सूक्ष्म भाव से ये डिविजनल चार्ट में देखा जाता है। लग्न कुंडली जो है डिविजनल चार्ट का पहला है, इसे लग्न कहते हैं। मैरिज का भाव क्या क्या है, पहले तो लग्न, लग्न एंड लॉर्ड, फिर सेवेंथ हाउस जो मैरिज का भाव है एंड लॉर्ड। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 12th हाउस, 12th हाउस एंड लॉर्ड। इससे क्या होगा कि 12th हाउस से तो एक्स्ट्रा मैरिटल जो है वो हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन है ये मुख्य है। और हमें क्या देखना है, हमें सर्वाष्टक वर्ग भी देखना है। अगर किसी की सर्वाष्टक वर्ग में 12th हाउस में 28 से ऊपर का बिंदु हो, ठीक है, 28 से ऊपर का बिंदु हो, और 7th भाव में 28 से कम बिंदु हो, और लग्न में 28 से कम बिंदु हो, 28 से कम बिंदु हो। तो इससे क्या होता है कि जातक तो एक ही बार में फोकस नहीं रहता है, क्योंकि 12th हाउस 28 से ज्यादा बिंदु हुआ वो 12th हाउस का जो है रिगार्डिंग उससे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ 11th हाउस में अगर 28 से ज्यादा बिंदु हो, जो 11 भाव है वो डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट का होता है। उसका डिजायर रहता है कि मैं और एक शादी करूं, क्योंकि ये शादी का घर है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का घर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जब डिजायर में बदल जाए तो वो मैरिज में बदल जाता है। ठीक है, और इसे देखने के लिए हमें क्या देखना है कि समझिएगा, हमें तो क्या क्या चाहिए, लग्न, 7th हाउस, और ये 12th हाउस और 11th हाउस। ये जो 7 हाउस है ये सेकेंड मैरिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और हमें क्या देखना है कि नवांश कुंडली, नवांश कुंडली हमें देखना है। नवांश कुंडली की जो D9 कहते हैं, D9 नवांश कुंडली का, अगर लग्न में पापी प्लेनेट हो, पापी क्या क्या होगा, शनि, मंगल हुआ, रवि देवता हुआ। यद्यपि रवि और मंगल को क्रूर प्लेनेट कहा जाता है, फिर भी यहाँ पर हम पापी लेंगे। रवि हुआ, शनि देवता हुआ, मंगल हुआ, फिर राहु केतु हुआ, इनमें से कोई भी प्लेनेट हो। सपोज लग्न में राहु है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बन जाता है कि जातक का वो जातिका का सेकेंड मैरिज हो सकता है यहां पर। और हमें D12 चाहिए, D12 VI जो कहते हैं, D12 की भी लग्न में
पापी प्लेनेट अगर हो, सपोज शनि देवता है, कोई भी पापी प्लेनेट हो सकता है, सपोज शनि हो, मंगल हो, कोई भी हो, ऐसे सिलसिले में क्या होगा कि लग्न लॉर्ड जो है, लग्न और लग्न का लॉर्ड अगर यहां पर देखिएगा, और 4 नंबर है गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु जो मेरिज का कारक भी है बृहस्पति और शुक्र देवता, क्योंकि गुरु जो है लड़की के लिए महत्वपूर्ण विवाह का प्लेनेट है, और शुक्र देवता जो है वो लड़की के लिए विवाह का प्लेनेट है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या देखना है कि लग्न लॉर्ड जो है वो दुस्थान में है क्या नहीं, या पाप पीड़ित है क्या कहीं। ठीक है, अगर लग्न लॉर्ड कहीं पर भी पाप पीड़ित हो, सपोज लग्न लॉर्ड 6th हाउस में हो, लग्न लॉर्ड, ठीक है, गुरु बृहस्पति को हमें देखना है। गुरु बृहस्पति अगर कहीं 7 हाउस के साथ या 12 हाउस के साथ युति में है क्या, सपोज गुरु है लड़की के लिए, ठीक है, अगर 7 हाउस में है और 7th लॉर्ड जो है उसे दृष्टि दे रहा है क्या, सपोज शुक्र देवता का दृष्टि है 7th हाउस में, वहां पर गुरु है, दोनों क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, दोनों ही गुरु है, वो अलग अलग रिजल्ट देता है। ऐसे सिलसिले में हो सकता है सेकंड मैरिज, लेकिन इसमें क्या होगा कि सर्वाष्टक वर्ग हमें देखना ही होगा, जो 7th हाउस है उसमें 28 से कम बिंदु हो, लग्न में 28 से कम बिंदु हो, 12 हाउस में 28 से ज्यादा बिंदु हो, और 11 हाउस में 28 से ज्यादा बिंदु हो, फिर नवांश में लग्न में, नवांश के लग्न में पापी प्लेनेट हो, और D12 के लग्न में भी पापी प्लेनेट हो, और ऐसे सिलसिले में अगर गुरु लग्न लॉर्ड कहीं एफ्लिक्टेड हो और शुक्र का दृष्टि अगर गुरु पर हो, ठीक है, या सपोज शुक्र 12 हाउस में उच्च का है और लग्न का दृष्टि जो है गुरु या शुक्र पर है, ठीक है, ऐसे सिलसिले में भी जातक को जातिका का सेकंड मैरिज होता है। ठीक है, इसे सिलसिले में सेकंड मैरिज होता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर गुरु हुआ, लग्न लॉर्ड की दुस्थान से दृष्टि हुआ, तो ऐसे में भी लड़के के लिए सेकंड मैरिज पॉसिबल है। अगर शुक्र अगर गुरु हुआ तो लड़की के लिए पॉसिबल है, अगर शुक्र हुआ तो लड़का के लिए सेकंड मैरिज पॉसिबल है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या देखना है, लग्न लॉर्ड, ठीक है, देखना है 7th लॉर्ड 7th हाउस 7 लॉर्ड देखना है, 12 हाउस 12 लॉर्ड देखना है, और हमें गुरु और शुक्र देवता को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना है। फिर सर्वाष्टक वर्ग में 7th हाउस में 28 से कम बिंदु हो, लग्न में 28 से कम बिंदु हो, 11th हाउस और 12 हाउस में 28 से ज्यादा बिंदु हो, क्योंकि 12 हाउस से क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है उससे हम जानते हैं, और 11th हाउस जो है वो डिजायर को बढ़ाता है। फिर नवांश कुंडली की लग्न में पापी प्लेनेट हो और D12 की लग्न में भी अगर पापी प्लेनेट हो, ऐसे सिलसिले में जातक को जातिका का क्या होता है कि सेकंड मैरिज पॉसिबल होता है, ऐसा जातक सेकंड मैरिज करता है। ठीक है, तो इसमें लग्न लॉर्ड जो है, लग्न या लग्न लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो, ठीक है, 7th हाउस अगर पाप पीड़ित हो, या 11-12 हाउस में अगर पाप पीड़ित हो, तो ऐसे सिलसिले में जातक का सेकंड मैरिज, जातक व जातिका का सेकंड मैरिज पॉसिबल देखा गया है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझने में आसान नहीं है, लेकिन इसे अगर 2-4 कुंडली में आप लोग से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इसे प्रैक्टिस किए बिना समझना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए पहले थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जो जानकारी रहना आवश्यक है। तो आज हमने जाना कि सेकंड मैरिज कैसे देखा जाता है, कैसे पॉसिबल है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1000 सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा बहुत कम है मेरा, और अगर आप थोड़ा एफर्ट देते हो, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाते हो, तो आशा है कि मेरा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, और अगर थोड़ा व्यू बढ़ेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके समक्ष ऐसे वीडियो रोज नए लाते रहें। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।